रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे मानक समय रेखा पर और भारत के कितने राज्यों से होकर के मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, अर्थात हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं पर। तो अब समझिए क्या होता है। देखिए, एक तो ये लाइन होती है इस टाइप की, इसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश। ठीक है, तो अक्षांश होता है ये, जब ऊर्ध्वाधर ऐसे लाइन होती है तो वो क्या होता है, वो होता है देशांतर। ठीक है, तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाती है, 360। ठीक है, पूरा 360 में विभाजित है। और अब यहाँ से क्वेश्चन, अभी भारत का तो बाद में चर्चा करेंगे, हम पहले विश्व के पर्सपेक्टिव से समझें। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि बहुत बार पूछता है कि मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। प्रश्न सुना करो, विश्व की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच से, ग्रीनविच माध्य से, है ना। तो अब देखो GMT से पिछली बार का जो यूपिटर प्लस सीपेट ने एग्जाम लिया था, सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछा था। हाँ, तो इसी का नाम है, GMT से ही समय शुरू होता है। और GMT यानी कि जो ग्रीनविच पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, है ना। और वहाँ पे अटलांटिक महासागर होता है, तो थोड़ा सा बीच में जिगजैग टाइप का बनता है, लेकिन वहीं से गुजरता है ना। अब वहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ मैं, बस आपको याद रखना है ग्रीनविच माध्य यानी कि ब्रिटेन के बगल से निकलता है और वहीं से दुनिया का समय शुरू होता है। बात समझ आ रही है। तो GMT का फुल फॉर्म पूछा हुआ था एग्जाम, अब देखिए कुछ इस तरीके का बनने लगा है। तो GMT का फुल फॉर्म क्या था, ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्रीनविच माध्य समय रेखा, है ना। तो टाइमलाइन कहते हैं ना, ग्रीनविच माध्य टाइमलाइन या मानक समय रेखा। तो ये याद रखेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ जो है बच्चे गलतियाँ किए थे, मीन को मीडियन कर दिए थे, है ना, मीडियम कर दिए थे, ऐसा विकल्प में था। तो हाँ, मीन मतलब होता है ना, मैथ्स में पढ़ते थे माध्य, माध्य माध्य क्या, तो मीन, मोड, मीडियन ये पढ़ते थे, तो कुछ वही है ग्रीनविच मीन टाइम, टाइमलाइन। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन जाता है, क्वेश्चन ये बन जाएगा, अभी हम भारत पे आ रहे हैं। क्वेश्चन ये बनता है, जैसे हम कहते हैं कि हम ग्रीनविच माध्य से कितना आगे हैं, 5.5 घंटा, है ना। तो यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि कितना, 1 डिग्री में कितने समय होते हैं, इसके हिसाब से 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट और 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। तो थोड़ा आप अपोजिट चले गए थे। अब देखो, ये तो चीज़ है, यहाँ पे 0 होता जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पर कितना हो जाता है, 111.32 के आसपास किलोमीटर, जो सर्वाधिक है। भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है, 2 भूमध्य रेखाओं के बीच में 111.32 किलोमीटर की डिस्टेंस पाई जाती है। बात समझ आ रही है। अब हम आ जाते हैं, अगर हम 5.5 घंटे आगे हैं दुनिया के मानक समय रेखा या ग्रीनविच माध्य से, तो हम कितना डिग्री आगे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे क्या है ना, इससे आप याद कर पाएंगे, नहीं याद है तो सॉल्व कर पाएंगे। कितना है, 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, 82.5, या इसको डायरेक्ट 5 कर दें या मिनट में लिखें, चलो ऐसे कर लो समझने के लिए। 82.5 डिग्री जो कहाँ से निकलती है, इलाहाबाद के नैनी से, यूपी के, अब तो प्रयागराज है, वहाँ से नैनी से होकर के गुजरती है। यानी कि हमारे पूरे भारत का जो टाइम मापा जाता है वो यहाँ से, समझ पा रहे हैं, पूरे भारत का टाइम। हाँ, नैनी से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक है, अब वही पूछता है कि जो ये 82.5, यहाँ से आप देखेंगे 82.5 डिग्री होता है जो यहाँ से गुजरता है। अरे यार तेलंगाना में जबरदस्ती कहा गुजरा। ठीक है,
तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। तो 5 राज्यों में, ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। आपके दिमाग में थोड़ा मैप चलेगा तो ज़्यादा बेहतर है। पहली बात तो यूपी, फिर एमपी मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, 3 हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना में नहीं जाएंगे आप इन दोनों के पड़ोसी में एक ही में जाएंगे, ठीक है। बाकी बिहार और बिहार से टूटे हुए राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, तो आस पड़ोस में यही पड़ता है। तेलंगाना में आप डाउट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप पहले ध्यान रखिए कि इधर हमें नहीं जाना है। और बाकी बिहार और बिहार का जो पहले का राज्य था, संयुक्त राज्य जो झारखंड बना बाद में, उसमें भी नहीं जाना है। तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। बाकी अगर आपको लगे कि ट्रिक बनाना है तो बना सकते हो, वैसे ऐसे में नॉर्मल सा याद रहेगा। तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर उसी का छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उड़ीसा का थोड़ा सा लाइन गुजरता है कुछ ऐसे थोड़ा सा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्यों से होकर के लिए गुजरता है। और कितना डिग्री आगे हैं हम लोग, 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री का आप गुणे 4 करेंगे तो आपको 5.5 घंटा मिल जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में कितना मिनट बनता है, 4 मिनट, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपको 82.5 का निकालना है, तो 82.5 पॉइंट में रखो, गुणे 4/60। 60 क्यों किया गया, ये तो जो टाइम आएगा वो मिनट में आएगा, तो 60 कर दिए, घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है, छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सवालों पे हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कभी सभी भारत का बाउंड्री लाइन, है ना, उसके पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में भी, कुल कितने देश हैं, है ना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।